टू द पॉइंट में आज हम बात कर रहे हैं बकवास के बारे में। बकवास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत में, बल्कि ये गली मोहल्लों, कूचों, गलियारों, घरों, दफ्तरों, अधिकारियों के केबिन और ट्रेनों, बसों, मेट्रो सभी जगह इसकी प्रासंगिकता अपने आप में बनी हुई है। भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में बकवास उभरा हुआ और सबसे लोकतांत्रिक और गरिमामय संवाद की स्थिति है। इस पूरी स्थिति में हमें ये समझना चाहिए कि बकवास जब भी की जाती है तब समाज के उन बिंदुओं को बहुत गहराई के साथ रेखांकित करते हैं, और ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी समाज में राजनीतिक और सामाजिक पकड़ ज़मीनी स्तर पर होती भी है और नहीं भी, लेकिन इन्होंने समाज को अपने समय की परवाह ना करते हुए, समय को जीने की परवाह ना करते हुए एक धुरी पर अपने आप को समेटा हुआ होता है। चाय की टपरियों पर बैठे तमाम लोग जिन्हें अपने महत्वपूर्ण समय की चिंता नहीं होती है, वो समाज के और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे होते हैं, जिसे प्रतिष्ठित लोग बकवास कहते हैं। जी हाँ, आज हम इसी बकवास के बारे में बात कर रहे हैं। बकवास यूँ तो बहुत अच्छा शब्द नहीं माना जाता, लेकिन भारत की राजनीति में इस समय बकवास एक बहुत ही उचित शब्द होगा व्यक्त करने के लिए। चाहे भारत की संसद में चल रही बातचीतें हों, भारत में पेश किए जा रहे बिल हों, भारत के राज्यों में चल रही राजनीतिक व्यवस्थाएं पर विचार सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हों, ये सब एक किस्म की बकवास होती जा रही है। क्या बकवास के ऊपर कभी कोई शोध होगा? पता नहीं, लेकिन इस समय बकवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय मुद्दे के रूप में हम इस पर बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में एक इंडिया नाम का संगठन बना है जो भारत में वर्तमान में शासन कर रही एनडीए के विरोध में एक नई राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने के लिए बनाया गया है। इस समय देश में मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है और इसके कई दिन गुजर चुके हैं, कई बीभत्स वीडियो आ चुके हैं, कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो चुका है, और सरकार इस समय अपने मदमस्त मूड में सरकार को एक स्थायी रूप देने के लिए, जो कि अगले चुनाव में ऐसा किया जा सकता है, की प्रक्रिया में जुटी हुई है। जहाँ तक बात दूसरे राज्यों की है, उनकी राजनीतिक हालात अपनी स्थितियाँ अपने अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बात महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार की हो, दलितों के विरुद्ध अत्याचार की हो, उन पर कोई अंकुश लग रहा है या नहीं, ये बात राज्यों की ओर से नहीं बताई जाती, ना ही इस पर कोई नियंत्रण होता है। दूसरी ओर जो राजनीतिक रूप से विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने एक नेता जो राहुल गांधी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सब एक एक द्वंद्व स्थापित कर दिया है, जो अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जब ये बकवास होती है, तब ये भी कहा जाता है कि 15 लाख का सूट कौन पहनता है और 40,000 की टी शर्ट कौन पहनता है। किसी को ठंड नहीं लगती और कोई दिन में 4 बार कपड़े बदलता है। इन महत्वपूर्ण चीज़ों को हम क्या कहेंगे? क्या ये भारत की मीडिया और समाज के लिए उपयोगी हैं या नहीं? इन सभी मुद्दों के ऊपर भारत के मीडिया का गहरा चिंतन रहा है। जैसे कि आजकल भारत में सीमा हैदर के बारे में एक महत्वपूर्ण मीडिया कवरेज चल रहा है। क्या एक महिला जो पाकिस्तान से भारत आई और भारत में रहना चाहती है, उसको एक ऐसी कवरेज को दिखाना और उसकी व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत आज़ादी और व्यक्तिगत किए गए अपराध के लिए हम पूरे राज्य को, पूरे राष्ट्र को इसी खबर में समेटकर स्थापित करेंगे? मुझे लगता है ऐसा नहीं। दूसरी महिला जो भारत से पाकिस्तान चली गई है, जिसका संभवतः नाम अंजू है,
उसके रूप में भी मीडिया अपने को केंद्रीय भूमिका में दिखा रहा है और ये बताने का प्रयास कर रहा है कि उसे कितनी चिंता है देश की और सुरक्षा की। लेकिन सरकारों की ओर से ऐसी कोई भी चिंता व्यक्त नहीं करी गई है। दो व्यक्ति, एक महिला पूरे सरकारी दस्तावेज और औपचारिक प्रक्रियाओं के साथ देश की सीमाओं के बाहर गई और एक ने दस्तावेजों और नियमों का उल्लंघन करने के बाद भारत में प्रवेश किया। इस मामूली घटना को लेकर भारत में हाय तौबा मचाया जा रहा है। तो क्या मीडिया का ये दौर बकवास का दौर है? दूसरी ओर एक नया प्रश्न दूसरे मुद्दे पर खड़ा होता है कि भारत की जनता इन पूरे मुद्दों को टीवी चैनलों, अखबारों के माध्यम से इतनी गंभीरता के साथ क्या वाकई देख रही है, या जो टीवी में चल रहा है वही देश में चल रहा है, या जो देश में चल रहा है वो टीवी में चल रहा है? इन सब बातों के ऊपर एक विशेष और महत्वपूर्ण विचार हमें सोचना होगा। कौन सा विचार सोचना होगा और कौन से विचार को प्रकट करना होगा, ये सब बातें मीडिया और टीवी के इतर होनी चाहिए। तभी हमें लगता है कि बकवास का स्तर एक चिंतनीय स्तर होगा। दूसरी ओर भारत में मौसम और पुल टूटने, सड़कें उखड़ने, सड़कों में गड्ढे होने या गड्ढों में सड़कें होने, खेल के मैदान, अखबार, मीडिया, सिनेमा, फिल्म, इन सब पर भी मुद्दे चल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा फिल्म और उनसे जुड़े हुई घटनाओं को लेकर है। कोई फिल्म किसी राजनीतिक व्यक्ति को कहाँ तक पहुँचा सकती है, ये बात सोचने वाली है। लेकिन किसी फिल्म का विरोध करना, किसी फिल्म के समर्थन में जाना और उस फिल्म के देखना या न देखना आपकी निजी राय हो सकती है, उस पर कमेंट करना आपकी निजी राय हो सकती है। उस फिल्म में दिखाए गए चित्र आपकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा या भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या ये स्थिति समाज में चर्चा का विषय होना चाहिए या नहीं? बकवास किस दौर में कौन बकवास नहीं कर रहा है, हमें ये सोचना भी अपने आप में क्या बकवास लग सकती है। मुझे लगता है कि बकवास इस समय का एक राष्ट्रीय चिंतन बन गया है। कोई भी व्यक्ति जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कर रहा है उसे खारिज करने के लिए बकवास कहना सबसे सुरक्षित शब्द माना गया है। हालांकि जब कोई वाकई बकवास कर रहा है तब इसका क्या निश्चित समाधान होगा, ये सोचने वाली बात है। दूसरी ओर एक नया और मुद्दा भारत के कुछ इस समय भारत में उभरा है, वो है बाबाओं का। बाबा इस समय संभवतः 70 सालों के भारत के इतिहास में या कहें आज़ादी के बाद के समय में सबसे उत्कृष्ट फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। वो वे ईश्वर से सीधी बातचीत कर रहे हैं, जिसमें सर्व प्रसिद्ध बाबा इस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जिनके चरणों में भाजपा में ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश के नेताओं के उनके चरणों में लौटने की खबरें और अपने क्षेत्र में उनकी कथा कराने की होड़ लगी हुई है। ये वोट को समेटने की राजनीति है या नेताओं की धर्म में या धर्म ग्रंथों में या कथा सुनने में कुछ ज़्यादा ही आस्था है? ऐसा सोचने में अच्छा लग सकता है कि नेता धार्मिक हो रहे हैं, लेकिन क्या धर्म में जिस प्रकार भारत में इस समय प्रचारित किया जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत को दूसरी ओर कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहने देंगे, आरएसएस की ओर से भी हिंदू राष्ट्र की परिभाषाएं बताई जा रही हैं, तो क्या तमाम लोग इस समय भारत के संविधान में राष्ट्र की परिभाषा या राष्ट्र के जो समझ विकसित करी गई है उससे सहमत नहीं है? अपनी निश्चित परिभाषा गढ़ने, समाज में स्थापित करने के लिए कौन अपने आप को दिखा रहा है, कौन इसे बदलना चाहता है? लेकिन कुछ लोग जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दे को बहुत ही प्रखरता के साथ सामने रखते हैं और इसे दिखाते बढ़ाते हैं। उनकी कथाओं में मंत्री, संतरी, अधिकारी, तमाम लोग वहां आकर दंडवत होते हैं। जहां विपक्षी पार्टियों का एक नया युग प्रारंभ हुआ, वहीं
इंडिया नाम का संगठन, जैसा कि पहले बताया, बन चुका है। तो क्या अगले 2024 के चुनाव में ये कुछ कमाल दिखा पाएंगे, या दोबारा धर्म और सामाजिक रूप से बटे हुए मीडिया को बकवास के रूप में हमें आगे और सहना पड़ेगा? मैं श्रीनाथ, बकवास के लिए। थैंक यू।